हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जैसे सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग का तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग काव्य विधि को कवर कर रहे हैं। और काव्य विधि में जो निर्धारित कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इसी से संबंधित हम लोग 125 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। अभी जो फिलहाल एग्जाम संपन्न हुआ था नगर पालिका का, उसमें से मेरे जो द्वारा नोट प्रोवाइड किया था तो 80 से 90 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मेरे ही नोट से आए हुए हैं, कंप्लीट नोट से। आप पढ़िएगा तो सीजीएल या जो भी एग्जाम होंगे सारे क्रैक हो जाएंगे। या मैंने प्रीवियस पीजीटी का भी मैं सिलेबस कवर किया था तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। और अगर आपने कंप्लीट नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स 20 टेस्ट सीरीज और एक और आप ये दोनों तो मिलेगा नोट्स में आपको, लेकिन ये एक आप खुद से करना होगा। लेखक परिचय, अगर जिसमें 8 कहानी, 3 नाटक, 3 उपन्यास है, लेखक परिचय आपको खुद से करना होगा। अगर ये कर लीजिएगा ना, तो ये बिल्कुल आप लोगों के एकदम 100% रिजल्ट हो जाएगा इसके लिए। अब ये सब सारे आपको व्हाट्सएप मिलेंगे 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, आपको इसी व्हाट्सएप पर सारे अब देखने को मिलेंगे। ओके, आपको कॉल अलाउ नहीं है, कॉल रिसीव नहीं होगा, बस आपको इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए और अगर इंटरेस्टेड है तो लीजिए। ओके, अगर आपके पास जो भी मटेरियल है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा बेहतर और कहीं से लगता हो तो आप लेकर पढ़िए या यूट्यूब से देख कर नोट्स बना के पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए। शुरुआत करते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं? तो विकल्प सी होंगे छायावाद। नारी शोषण के प्रतिरोध में प्रसाद ने कौन सा नाटक लिखा है? तो विकल्प सी ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के नाटककार थे? तो विकल्प सी ऐतिहासिक। नेक्स्ट है, इरावती किसका अपूर्व उपन्यास है? तो विकल्प सी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प बी 1912 ईस्वी। कामना, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी किसके नाटक हैं? तो विकल्प डी होंगे जयशंकर प्रसाद के। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? करुणालय जयशंकर प्रसाद। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं? तो विकल्प बी जयशंकर प्रसाद। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं? ध्रुव स्वामिनी को। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटककार की है? तो विकल्प बी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास तितली किस रूप में, धारावाहिक रूप में छपा था? तो विकल्प डी हो जाएंगे जागरण। नेक्स्ट है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? तो विकल्प ए जयशंकर प्रसाद। छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है? विकल्प डी झरना। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी है? तो विकल्प बी जयशंकर प्रसाद। छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला सारे क्या हैं इसमें इंक्लूड हैं। और छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु, महेश में क्रमशः हैं? तो ब्रह्मा किसको मिलता है? जयशंकर प्रसाद को, विष्णु पंत जी को और महेश निराला जी को। जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? तो विकल्प देखिए सी होगा कालाधार। 19वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहां हुआ? वाराणसी, काशी में। इंदु कब प्रकाशित हुई थी? 1911 ईस्वी। कमायनी किसकी रचना है? तो विकल्प ए जयशंकर प्रसाद की है।
कामायनी क्या है? महाकाव्य है, विकल्प सी। जयशंकर प्रसाद किस काल का कवि हैं? विकल्प डी, आधुनिक काल का कवि हैं। कौन कवि छायावादी नहीं है? तो विकल्प डी होंगे रघुवीर सहाय। जयशंकर प्रसाद ने ब्रज भाषा में कौन सी रचना लिखी है? तो विकल्प डी, चित्राधार। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? तो विकल्प सी, इलाचंद जोशी। जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के प्राण प्रतिष्ठा के रूप में माने हैं? तो विकल्प ए, छायावाद। छायावादी बृहत्त्रय में कौन कवि माने हैं? तो विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद। 29वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक लेखन किस भाषा में हुआ? तो विकल्प सी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद ने ब्रजभाषा में सर्वप्रथम क्या लिखा था? तो विकल्प बी, सेवैया। जयशंकर प्रसाद आरंभ में किस मासिक पत्रिका के लिए नियमित रूप से लिखते थे? विकल्प ए, हिंदू। जयशंकर प्रसाद का प्रथम संग्रह कौन सा है? तो विकल्प सी, चित्राधार। नेक्स्ट है, चित्राधार का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प सी, 1918 ईस्वी। नेक्स्ट है, चित्राधार किस विद्या से संबंध रचनाओं का संकलन है? कविता, कहानी, नाटक, निबंध, इनमें सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प ए हो जाएंगे। पहले देखिए पहला में कौन आ जाएंगे? सी 1 नंबर, फिर डी, फिर बी, फिर ए, इस टाइप से। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद से संबंधित सही कथन है। जन्म मृत्यु सही है, बाल नाम झारखंड ये भी सही है, छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं ये भी सही है। मैंने कि विकल्प डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। कामायनी कृति पर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला? तो विकल्प सी, मंगला प्रसाद पारितोषिक। प्रसाद परिणीत कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकल्प डी यहां पर सही उत्तर होगा, ये असंगत है, बाकी सभी कामायनी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है उर्वशी चंपू, झरना या विद्युत? विकल्प सी। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। विकल्प भी सही उत्तर होगा। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो विकल्प सी, चित्राधार। प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो विकल्प सी ये गलत है, बाकी सदा जो है हृदय का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक, मनु मन का प्रतीक। नेक्स्ट है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद को कौन सा काव्य कृति स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? तो विकल्प डी, आंसू। कामायनी का 9वां स्वर कौन सा है? तो विकल्प सी, ईड़ा। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, एक काव्य पंक्ति किस कृति का है? तो विकल्प सी, कामायनी का है। नेक्स्ट है, कामायनी में सदा किस गोत्र की है? तो विकल्प सी, काम। कामायनी में प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीक है? तो विकल्प सी, बुद्धि का। सदा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो विकल्प ए, कामायनी। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाले कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? तो विकल्प ए, 1935। देखिए कहीं कहीं 1936 भी लिखा गया, ऑप्शन अगर 1935 नहीं तो 1936 भी आप सही कर सकते हैं।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है? विकल्प बी, पहले प्रेम पथिक, लहर, आंसू, कमायनी। तो विकल्प बी आपका नहीं, यहां से नहीं होगा। पहले आ जाएगा आपका, देखिए विकल्प सी प्रेम पथिक, फिर आ जाएगा आपके पास आंसू, फिर लहर, कमायनी। देखिए प्रेम पथिक 1919, आंसू 1925, लहर 1933, कमायनी 1935 या 36। नेक्स्ट है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस रचना में है? विकल्प ए कमायनी। निम्नलिखित में से कौन सा कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो विकल्प बी, ये आपका जयशंकर प्रसाद कृति नहीं है। कमायनी के सीजन में कवि प्रसाद को कितने समय लगा? तो लगभग 9 साल लगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसी कृति है? तो विकल्प है जयशंकर प्रसाद के। धूस्वामी नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद ही है। नेक्स्ट है समरसतामूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद कृति कौन सी है? तो विकल्प ए कमायनी। कमायनी नाम से किसे जाना जाता है? तो विकल्प ए श्रद्धा। प्रसाद के किस काव्य संग्रह में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग हुआ है? तो विकल्प ए कमायनी। कमायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? तो विकल्प ए लोभ। कमायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नागेंद्र की है। नेक्स्ट है शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है? विकल्प सी कमायनी। कमायनी के प्रमुख पात्र हैं? तो विकल्प डी मनु। सही सुमेलन नहीं है, तो विकल्प बी यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कमायनी में अरि व्याधि के सूत्रधारणी किसे कहा गया है? तो विकल्प सी चिंता को। कमायनी में कितने सर्ग हैं? तो कमायनी में 15 सर्ग हैं। कमायनी में अंतिम सर्ग का नाम क्या है? तो आनंद। कमायनी की मूल कथा निम्न में से किस ग्रंथ पर आधारित है? तो शतपथ ब्राह्मण। विकल्प सी। श्रद्धा किस कृति का नायिका है? विकल्प ए कमायनी। तितली किसकी रचना है? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कृति को छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? तो विकल्प डी झरना को। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है। इन पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद किस कृति का आरंभ हुआ है? तो विकल्प सी आंसू। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का चंपू काव्य है? विकल्प बी उर्वशी। प्रतिध्वनि कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? तो विकल्प बी 15 कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद का कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प बी 1929 ईस्वी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती किसकी कविता है? तो विकल्प ए जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो विकल्प डी हो जाएंगे काशी। नेक्स्ट है झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? विकल्प सी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है? विकल्प ए इरावती। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, छायावादी कवि और जीवन काल। तो देखिए यहाँ विकल्प सी ये गलत है, बाकी जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं ए बी डी सारे आपके डी से। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1899 से 1961, जयशंकर प्रसाद का 1889 से 1937 और सुमित्रा पंत का 1907 से 77। सही सुमेलन नहीं है, छायावादी कवि और रचना। तो जयशंकर प्रसाद यहाँ तुलसीदास ये बिल्कुल गलत है, बाकी यहाँ पर जितने भी ए सी डी लिखे हुए सारे सही है। नेक्स्ट है
कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? तो विकल्प सी जयशंकर प्रसाद। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियां लिखी है? विकल्प बी जयशंकर प्रसाद। यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो विकल्प ए जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। नेक्स्ट है, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर में जैसी पंक्ति किस काव्य से है? तो विकल्प सी आंसू। चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा का रचना है? तो यह है विकल्प डी चंपू काव्य। छायावादी कवि के चतुष्टय के दर्शनों में असंगत चयन कीजिए। तो विकल्प ए ये अब गलत है, बाकी सभी सही है। गुंडा किसकी कहानी है? तो विकल्प बी जयशंकर प्रसाद जी के। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। उसके बाद भी पंक्ति लिखी हुई है, निम्नलिखित पंक्तियां जयशंकर प्रसाद किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं ये? तो बंदी क्या हो सोने दो मुक्त होना चाहते हो, तो अभी नहीं निद्रा खुलने पर चुप रहो। तो ये जो कहानी है किस कहानी की पंक्तियां हैं? आकाशदीप की। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो विकल्प डी ग्राम। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है? तो विकल्प सी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प ए इंदु। नेक्स्ट है, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? तो विकल्प सी ध्रुव स्वामी। नेक्स्ट है, प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? तो यहां से विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प डी यहां पर असत्य है, बाकी सभी यहां पर ए बी सी सारे सही हैं। हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट किसे कहते हैं? तो विकल्प बी जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामी की रचना विधा है नाटक। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? तो विकल्प सी ध्रुव स्वामी। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? तो यह भी होगा ध्रुव स्वामी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो विकल्प ए रक्षाबंधन। ध्रुव स्वामी किस युग का ऐतिहासिक नाटक है? तो विकल्प ए गुप्त युग का। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? तो विकल्प सी ध्रुव स्वामी। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी। सुगनी साहू के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है उपयुक्त सभी। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु सभी हैं। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के पिता थे तो देवी प्रसाद साहू। कुछ और भी इंपॉर्टेंट देख लेंगे। प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी 1909 ईस्वी। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी काव्य कृतियां कौन है? झरना 1918। प्रसाद की अंतिम काव्य कृति जो है कामायनी 1935 या 36 सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति है। पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति उच्छ्वास। पंत की अंतिम छायावादी कृति गुंजन। गीतिनाट जो है करुणालय प्रसाद जी की है। और कुछ जयशंकर प्रसाद की प्रमुख पंक्तियां हैं उसे भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। 116, 117वें नंबर, नील प्रधान विश्व कुमार बहुत फेमस है, ये कमायनी की पंक्ति है। ये जो पंक्ति है लहर की है। हिमालय के आंगन में जिसे प्रेम प्रथम किरणों का दे उपहार, छोड़ो मत ये सुख का कन,
आह वेदना मिली विदाई, ये स्कंदगुप्त का सबसे फेमस पंक्ति है। जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये सब जितनी भी पंक्तियाँ बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की, तो इसे जरूर से जरूर आप लोग माइंड में मन में सेटअप रखिए, ताकि आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सही होने के 99% या 100% सही हो जाएंगे। तो ये था आपके जयशंकर प्रसाद से 125 आसपास आपको देखे होंगे MCQ। तो ये सारे आपको नोट्स, अगर इसका नोट्स आप चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, या का देखिए किन्हीं को ओनली काव्य कुंज चाहिए, ये अलग से मिल जाएगा। किन्हीं को चाहिए काव्य विधि निर्धारित कवि वाला, ओके, ये अलग से मिल जाएगा। किसी को हिंदी साहित्य का इतिहास चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास चाहिए आचार्य शुक्ल और नागेंद्र का। और किसी को चाहिए भाषा, कंप्लीट भाषा चाहिए, या किसी को चाहिए खाली कहानी, किसी को चाहिए उपन्यास, किसी को नाटक, किसी को मैंने कोई भी इस टाइप से। तो ये आपको सारे मिलेंगे, इंडिविजुअल मिल सकते हैं, टोटल भी मिल सकते हैं। तो ये सारे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया रहा, उस पर आपको मैसेज करना है, और सारे के सारे पेड PDF हैं। तो ये आप इन्फॉर्मेशन के रूप में गेन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकिए तो हम पर सारे आपको मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।